बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि हमने हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहरीन के हुक्मरानों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि कई बरसों से पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हिंदुस्तान में हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद जान गंवा चुके हैं। हमने इस सिलसिले में मुकम्मल डाटा पेश किया, चाहे वो मुंबई बम धमाके हों, रेल धमाका, जम्मू व कश्मीर असम्बली के सामने खुदकुश हमला हो, पुलवामा या पठानकोट हमला हो। हमने दिसंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि आप TRF पर पाबंदी आयद करें, क्योंकि ये तंजीम हिंदुस्तान में किसी बड़े वाक़े को अंजाम दे सकती है। तो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी PM हैं शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा कौंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ, और कौंसिलर रिप्रेजेंटेटिव हमारी मीटिंग हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो TRF जो रियासती हुकूमत ने मिस वर्ल्ड मुकाबलों से दस्तबरदार होने वाली मिस इंग्लैंड मलामा के इल्ज़ामात की तहकीकात की हिदायत दी है। इस सिलसिले में सीनियर IPS ओहदेदार शिखा गोयल, रीमा राजेश्वरी और साइबराबाद DCP साई श्री को तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबलों के दौरान मिस इंग्लैंड की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का रियासती हुकूमत ने सख्त नोट लेते हुए उनकी फौरी तहकीकात की हिदायत दी है। मुल्क में कोरोना से 2 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र के थाने में 21 साल नौजवान और बेंगलुरु में 84 साल बुजुर्ग कोरोना वायरस से चल बसे। मुल्क में कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। केरला में 273, तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56, दिल्ली में 23, कर्नाटक में 36 कोरोना के सरगर्म मामलात मौजूद हैं। साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि चाहे वो हैदराबाद का 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा चरलापल्ली रेलवे स्टेशन हो या दिल्ली एयरपोर्ट की छतें, सिर्फ एक हल्की सी बारिश ही काफ़ी है। BJP के निशान तरक्की को बेनकाब करने के लिए इतनी बारिश काफ़ी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, क्या ये वही छत नहीं जो गुज़िश्ता साल दिल्ली में गिर गई थी और अब एक बारिश ने फिर से सब कुछ ज़मीन बोझ कर दिया। ये अफसोसनाक हकीकत है कि एक छत भी ढंग से नहीं बनाई जा सकी और फिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तबसरे करने की BJP के कायदीन हिम्मत रखते हैं। जफराबाद जिले के बेनूर गांव में सरकारी अहदेदारों की लापरवाही के सबब खरीदारी मरकज पर रखा गया 5000 कुंटल धान बारिश में भीग गया, जिससे किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। वक्त से पहले हुई बारिश के बायस खरीदी मरकज में पानी भर गया, जिसके नतीजे में वहां रखा धान मुकम्मल तौर पर भीग गया। किसानों का कहना है कि उन्होंने धान लाकर मरकज पर जमा करवाने 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन ना तो कोई खरीदार आगे आया और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किया गया। మాది పేరు లక్ష్మి, బెన్నూరు మాది. అయితే మేము కోసి 25 రోజులు అవుతున్న సారు. సీరియల్ ప్రకారం అన్నది మేడం, సీరియల్ ప్రకారం అని మాకు సంచులు ఇవ్వలేదు. 2 రోజులు పెళ్లి అన్నది. పెళ్లికి ముందు మేము ఈ అమ్మ మేము వేసుకుంటాము అని చెప్పింది ఆమె. సీరియల్ ప్రకారం అని సీరియల్ ప్రకారంతో మా తోటి ఇవ్వలేదు. మాకు వెనకకెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళే పోయినాయి, వడ్లన్నీ పోయినాయి. మాకు ఇస్తాన్నది ఇయ్యనలేదు సార్. మాకు ఇక అట్లనే ఆపేసింది. ఇక మా వడ్లని ఈ పొద్దుస్తా రేపిస్తా, ఈ పొద్దుస్తా రేపిస్తానని వెనకకెళ్ళి వచ్చిన వడ్లన్నీ పోయినాయి. మా వడ్లన్నీ వెనకకేసింది చూడు. వడ్లు మొత్తం కలిసిపోయినాయి సార్. ఏమున్నది ఇప్పుడు ఏం రావు. మొలకలు వచ్చినాయి, మొలకలు వచ్చినాయి. 20 సంచులకు మొలకలు వచ్చినాయి. అవో పక్కకేసినాము. ఈ పొద్దు లారీకి ఎత్తుతా అన్నది మొత్తము. ఈ పొద్దు లారీకి వేస్తా అన్నది మా లోడు.
లారీకి వెళ్ళేది ఏం లేదు, ఎన్ని 80 సంచులు వేసింది అంతే. లారీకి ఇప్పుడు ఇది మొత్తం వేస్తానని చెప్పింది, 80 సంచుల కాడికి లారీకి వేసింది, అయిపోయి మొత్తం అట్లా ఉండదు, ఈ కుట్టు ఉండదు, ఆ కుట్టు ఉండదు, మొత్తం తడిసింది. गरमाई तातीरात और गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में दर्ज हरारत में कमी व खुशगवार मौसम के पेश नज़र जू पार्क में आवाम का काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जू पार्क में बड़ी तादाद में आवाम को देखा गया, जिनमें छोटे बच्चों के अलावा बड़े अफराद भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक आम दिनों में जू पार्क में रोज़ाना 5 से 8 हज़ार अफराद आते हैं, जबकि गरमाई तातीरात के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ 24,000 से ज़्यादा अफराद जू पहुँचे, जिनमें कई अफराद अपने अरकान ख़ानदान के साथ देखे गए। अवाम की बड़ी तादाद के पेश नज़र जू के बाहर ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवारों और दीगर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती वज़ीर पंचायत राज सीतक्का ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। उन्होंने जिला भोपालपल्ली के रेगुंडा मंडल में एक सड़क हादसा देखकर फौरी तौर पर अपनी गाड़ी को रुकवाया। उन्होंने एम्बुलेंस तलब की और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करने में मदद की। हादसा एक ऑटो और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने बच्चों को तसल्ली दी और मुकामी अफराद ने उनकी इंसानी हमदर्दी की सताइश। साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरो कोनप्पा ने कहा है कि वो दोबारा बीआरएस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस में हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर मेरे लिए देवता की तरह है। मैंने कांग्रेस में शामिल होने के दिन ही उनके कदमों में सलाम पेश किया था। कोनेरो कोनप्पा ने कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए बीआरएस पार्टी छोड़ दी क्योंकि जिस शख्स ने मुझे ज़ाती तौर पर गालियाँ दी, उसे पार्टी में शामिल करते वक्त मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया। కేసీఆర్ దేవుడు అని చెప్పి చెప్పినాం, కాంగ్రెస్ లో చేరినాడు, స్టేజ్ మీద చెప్పినా కేసీఆర్ ఇక్కడ చాలా అభివృద్ధి చేశాడు, ఆయన మాకు ఆయన కాలాభి వందనం అని చెప్పి మీటింగ్ ఇక్కడ జరిగిందేంటి, ఎవరైతే నన్ను పర్సనల్ గా తిట్టిండో ఆ వ్యక్తిని టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నారని చెప్పి ఆ కోపంతోనే నేను బయటకు వెళ్ళాను, కానీ నాకు వేరే అక్కడ ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేదు. నేను కేసీఆర్ కుటుంబం గురించి కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ నాకు ఎటువంటి రెండో అంశం రానున్న రోజులకి ఏదైనా జెండా పట్టే అవకాశం ఉన్నాయా? చూద్దాం, రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఏదైతే పోవాల్సి వస్తే పోతాం, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం ఇవాళ దాచుకుంటాను. नागर कर्नूल जिले में जय भीम यात्रा के मौके पर रियासत के शोरा, फनकारों और समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद करने वाले रहनुमाओं को 1 लाख रुपए नजराना दिया गया। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने उन्हें तहनीत भी पेश की। इस प्रोग्राम में कलवाकुर्ती के रुकने असम्बली केसी रेड्डी, नारायण रेड्डी, डीसीसी चेयरमैन विष्णुवर्धन रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,